तो अब हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। तो अब हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला। ओके, ये टॉपिक 10th क्लास से है। ठीक है, और ये न्यूमेरिकल जो हैं वो आपको +2 फिजिक्स में भी मिलेंगे। ओके, जब भी आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करो मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला का, स्टार्टिंग में सबसे पहले आपने देखना है कि यहाँ पर मिरर पूछा है कि लेंस, उसके बाद आपने उसका फॉर्मूला लिखना है। उसके बाद जब भी आप स्टेटमेंट पढ़ो और उसको उसमें जो भी वैल्यू दी है उसको उसके साइन कन्वेंशन के साथ ही लिखो। ठीक है, हम जब भी न्यूमेरिकल स्टार्ट करें तो हम देखें कि ये यहाँ पर हमें क्या दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमें दिया है कॉनकेव मिरर, तो हमने कॉनकेव मिरर यहाँ नोट कर लिया। कॉनकेव मिरर में अब जो पॉइंट आपको पता है वो आपने नोट कर लेने हैं कि इसकी फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, u तो हमेशा नेगेटिव ही होगा, v हमने फाइंड करना है। ठीक है, मोस्टली अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज है कई बार कि 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, तो टॉल लिखा हो, इन साइज लिखा हो, हाइट लिखा हो, तो इट मीन्स ये किसकी बताई हुई है हाइट, हमें ऑब्जेक्ट की। तो इट मीन्स ऑब्जेक्ट की हाइट को हम लिखते हैं h, तो हमारे पास h हो गया 4 सेंटीमीटर। तो हाइट हमेशा अपवर्ड होती है, इसलिए हम इसको लेंगे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस साइज इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, कितने डिस्टेंस पे, 25 सेंटीमीटर। तो u हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर। तो u इज ऑलवेज नेगेटिव, तो u को यहीं पर आपने नेगेटिव ले लेना है। एंड ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, और उसकी फोकल लेंथ कितनी है हमारे पास, 15 सेंटीमीटर। तो अभी हमने पहले ही नोट किया कि फोकल लेंथ कनकेव की नेगेटिव होती है, तो इसको माइनस पहले ही लिख लो। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एट वट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द शार्प इमेज। मीन्स कि कितनी दूर हम स्क्रीन को रखें ताकि इमेज बन सके। तो मीन्स हमने क्या फाइंड करना है, इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, तो v हमने यहाँ पर फाइंड करनी है। ओके, तो मिरर है, सबसे पहले आपने अपने स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंगली मार्क जो है, हाफ मार्क तो आपने अपना पक्का कर लेना है। आपने मिरर फॉर्मूला लिख देना है, दैट इज 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। और साथ में यहाँ पर आपको फाइंड द साइज ऑफ द इमेज भी बोला है और ड्रॉ द रे डायग्राम भी बोला है। और साइज ऑफ इमेज के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया, h डैश इज इक्वल्स टू -v/u इंटू h। ये भी आपने पहले साथ में लिख लेना है ताकि जो इनके बनते मार्क्स होंगे आपको मिल जाए। आफ्टर दैट हमने फाइंड क्या करना है, v फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला को रीअरेंज कर लेते हैं, दैट इज 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। ओके, तो 1/v आपने पहले ही जो भी फॉर्मूला, जिस चीज़ को हमने फाइंड करना है उसका एक फॉर्मूला क्रिएट कर लेना है। आफ्टर दैट यू फिल द वैल्यू ऑफ u, v एंड f। ओके, सो हमने एक फॉर्मूला बना लिया यहाँ पर कि हमने 1/v फाइंड करना है, u इधर के माइनस हो गया, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब हम करेंगे जो वैल्यू हमें दी। कई बार देखा गया है कि जो बच्चे h की वैल्यू दी होती है, जो साइज दिया होता है, जो टॉल ऑब्जेक्ट बोला होता है, ठीक है, वहाँ कहीं पर भी u को 4 लिख देंगे या f को 4 लिख देंगे, तो मिस्टेक नहीं करनी यहाँ पर आपने। इसलिए हमने सबसे पहले गिवन जरूर इसका मेंशन करना है। तो अब हमारे पास f कितना हो गया, -15, तो हमेशा माइनस को ऊपर की तरफ लगाते हैं, दैट इज -1/15। ठीक है, सो उसके बाद u क्या है, u भी नेगेटिव है, यहाँ फॉर्मूले में भी नेगेटिव आ रहा है, तो u की वैल्यू जब आप सब्सटीट्यूट करोगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 1/25। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम लेते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम जो 15 और 25 का एलसीएम आपके पास आ जाएगा 75। ठीक है, 75 इसका एलसीएम आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एलसीएम आप सॉल्व करते हो कि 15 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 75 आ जाए, तो यहाँ पर आ जाएगा -5 एंड सिमिलरली 25 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 75 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3। तो ओवरऑल आपके पास वैल्यू कितनी आ गई। अब यहाँ पर आपने डिवाइड नहीं करना है, आपने क्या करना है, हमारे पास तो 1/v की वैल्यू आई है, हमने फाइंड करनी है v की वैल्यू, तो हम क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे।
सो v किसके इक्वल आ जाएगा 75/2 इन नेगेटिव फॉर्म। तो v हमारा आ गया -75/2, ठीक है। सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -37.5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आ गई हमारी v की वैल्यू नेगेटिव। अगर v की वैल्यू नेगेटिव आ जाए लास्ट, कि अगर v की वैल्यू कॉनकेव मिरर के केस में नेगेटिव आती है v की वैल्यू, तो इमेज की नेचर कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टर। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है रियल एंड इन्वर्टर, तो नेचर भी हम लिख देंगे यहाँ पर रियल एंड इन्वर्टर। ओके, इन्वर्टर हमने यहाँ पर इमेज भी, इसकी नेचर भी मेंशन कर। इमेज में आपने क्या फाइंड करना है, आपने एच डैश फाइंड करना है। तो एच डैश फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एच डैश इज इक्वल्स टू -v/u इंटू एच। ओके, अब -v ये फॉर्मूले में भी माइनस है, ठीक है, ध्यान से माइनस साइन को लगाना है क्योंकि यही मिस्टेक हो जानी है। तो ये फॉर्मूले वाले माइनस को साइड पे लगाओ। v की वैल्यू भी नेगेटिव आई है हमारे पास, जब यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करो तो ये ध्यान में रखना कि आप पॉइंट वाली वैल्यू यहाँ ना लो, जो पहले वैल्यू आई थी डिवाइड में वो ले लो, ताकि अगर कोई कटिंग पॉसिबल हो तो हम उसको कर सकें। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, ये आ जाएगा 75, जो कि खुद भी नेगेटिव वैल्यू आई थी 75/2, और जो u की वैल्यू थी वो भी नेगेटिव थी, तो वो यहाँ हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे वाले 2 के साथ, तो ये आ गई 25। एक तो फॉर्मूले में भी नेगेटिव है और एक v भी नेगेटिव आया और हमारा u भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल हो गए, 25 से 75 कैंसिल हो गए, 3 आ गया, 3/2। और यहाँ पर h की वैल्यू कितनी दी हुई है 4, तो यहाँ पर हम 4 पुट कर लेते हैं, ठीक है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा 4 के साथ, तो ये आ गया 3 × 2 हमारे पास आ गई -6 सेंटीमीटर। हमारे पास कितना क्या आ गया, हमारे पास साइज, ठीक है, तो एच डैश आ गया हमारे पास -6 सेंटीमीटर। सो अब हमने बनानी है इसकी रे डायग्राम। अब रे डायग्राम जब हमने बनानी है तो बहुत ही ध्यान से बनानी है, बहुत इजी होती है, लेकिन हम जब बिना सोचे समझे रे डायग्राम को बनाते हैं तो वो गलती होगी। तो आपने रे डायग्राम बनाते वक्त ये ध्यान देना है, सबसे पहले कॉनकेव मिरर आपने बना लेना है, उसका पोल मेंशन करो, ठीक है। अब देखो, आपने यहाँ पर एक रफ आइडिया लिख लेना है कि u आई हमारी -25, v आई हमारी -37.5, f है हमारी -15, ये चीज़ें आपने माइंड में रख लेनी है, और h था हमारा 4 और h डैश है हमारा 6, ठीक है, ये चीज़ें आपने पहले नोट करनी। चीज़ों में उसके अकॉर्डिंगली आपने देखना, सबसे पहले आप क्या देखोगे, जब भी रे डायग्राम बनाओ सबसे पहले आप देखो कि फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ है 15, ठीक है, तो यहाँ पर सपोज फोकल लेंथ है हमारी 15, और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ का डबल, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पास कितना आ गया 30, तो हमने बना ली सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर 30। अब देखो v कहाँ है, v है u, पहले देख लो u है, f हमारी हो गई 15 और सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया हमारा 30, और u आपका कितना है, यहाँ पर जहाँ तक वैल्यू आ जाती है 30। ओके, u देखो हमारे पास कितना है 25, इट मीन्स इस इंटरवल के बिटवीन होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस इंटरवल के बिटवीन होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सपोज हमने यहाँ पर 25 पे जहाँ कहीं बना लिया ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है c और f के बिटवीन, ठीक है। ये कहाँ से देखना है, आपने डिस्टेंस के से देखना है, क्योंकि 30 के पहले आएगा 25, तो इट मीन्स कहाँ आएगा c और f के बिटवीन। जिन बच्चों ने ये रूल्स लर्न किए हैं कि अगर ऑब्जेक्ट c और f के बिटवीन होगा तो इमेज कहाँ बनता है, बियॉन्ड c, तो जिसको तो ये पता है तो वो तो डायरेक्ट डायग्राम बना लेगा। अगर आपको नहीं भी पता तो एक बार आप v रफ कितना है 37.5, तो 30 से बाहर ही होगा, यहाँ से भी पता चल रहा है, ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ कहीं 37 पॉइंट कुछ बनेगा, 37.5 बनेगा, ठीक है। तो रे डायग्राम कैसे बनानी होती है, 2 रेज आपने कंसिडर करनी होती है रूल्स के अकॉर्डिंग। इंसिडेंट ऑन अ मिरर विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू फोकस, फोकस से पास होगी। और सेकेंड केस हम ले लेते हैं कि रे जो है वो पोल पे इंसिडेंट हो रही है एंड सेम एंगल के साथ जो है वो यहाँ पर
रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम एंगल बना के अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो जब भी रे डायग्राम बनानी है तो एरो बनाने जरूरी है, रे का मतलब तो एरो बनी हो तो फिर ये होता है। जहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स मीट करेंगे तो वहाँ पर हो गया उसका इमेज फॉर्म। देखो ये इमेज की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट थी आपके पास 4, इमेज की हाइट आपकी हो गई 6, ठीक है। तो ये सारा जो भी आपने वैल्यू फाइंड की है न्यूमेरिकल में वो सारे यहाँ पर नोट करके उसके अकॉर्डिंगली अगर आप रे डायग्राम बनाओगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो दिस इज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिरर। थैंक यू।